अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ बाय एएमजीएम इनइक्वालिटी। तो पहले हम ये देखेंगे ये एएमजीएम इनइक्वालिटी क्या होती है। तो अगर हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स होंगे से a1 a2 so on an, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं ग्रेटर देन 0, देन their arithmetic mean a1 plus a2 plus so on plus an by n is always greater or equal to their geometric mean a1 a2 so on an. This is their arithmetic mean, this is their geometric mean. यानी कि हम इन शॉर्ट कह सकते हैं am is always greater or equal to geometric mean, arithmetic mean is always greater or equal to geometric mean, and with equality if a1 is equal to a2 is equal to an is equal to n. तो फॉर n इज इक्वल टू 2 हमें क्या मिलेगा, a1 प्लस a2 बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू a1 a2, यानी कि दियर अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं a1 प्लस a2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 टाइम्स a1 a2 रेज्ड पावर 1/2। इसी तरह अगर हम n इज इक्वल टू 3 लेंगे हमें क्या मिलेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 बाई 3 is greater or equal to a1 a2 a3 raised power 1/3। या हम ऐसे भी कह सकते हैं a1 plus a2 plus a3 is greater or equal to 3 times a1 a2 a3 raised power 1/3 with equality। यहाँ कब इक्वालिटी हो जाएगी, with equality when a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to 3। इसी तरह यहाँ with equality या हम ये भी यहाँ इक्वालिटी होल्ड हो जाएंगी तब व्हेन a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2, व्हेन a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 आएगा देन ये इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, तो लेट मी कम ऑन दीज फ्यू एग्जांपल्स। हम इनका रेंज विद द हेल्प ऑफ एएमजीएम इनइक्वालिटी से निकालेंगे, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस इनइक्वालिटी। f of x is equal to x square by 4 by x square। तो अब हम इसका रेंज निकालेंगे। लेट अस टेक दिस और a, ये याद रखना चाहिए ये जो a और b हम लेंगे हम इसको a मानेंगे x स्क्वायर को और इसको b मानेंगे, तब ही मानेंगे इसको a और b करेंगे कॉल। नंबर a के तो पॉजिटिव होने चाहिए, तो x square ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। नंबर दो तो ये हम देखेंगे यहाँ, तो ये जो इनका प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट सब याद रखना, एक तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और दूसरा इनका जो प्रोडक्ट होगा अगर हम x स्क्वायर और 4/x स्क्वायर का प्रोडक्ट लेंगे तो ये तो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम यहाँ ये इनइक्वालिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, लेट अस टेक दिस a एंड दिस b, देन वी हैव व्हाट इज देयर अरिथमेटिक मीन, देन वी हैव x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, दिस इज देयर अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 2 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन x स्क्वायर इंटू 4/x स्क्वायर। दिस एंड दिस गोज, this further implies that x square plus 4/x square is greater or equal to 2 into 2, यानी कि f of x is greater or equal to 4। तो ये वैलिड तभी होगा जब हमारे ये इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी फॉर सम x which holds only if, कभी होल्ड हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर फॉर सम x। तो हम देखेंगे यहाँ ये क्या मिलेगा हमें, इट मीन्स x रेज्ड पावर 4 इज इक्वल टू 4, x रेज्ड पावर 4 इज इक्वल टू 4। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट x स्क्वायर is 2 which implies x is plus minus 2। तो यहाँ तो x का रियल वैल्यू आया, इक्वालिटी विल होल्ड फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x,
यानी कि x -2 या +2 इसके लिए इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी. सो वी कैन से दैट देन दिस 4 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x. Therefore minimum of f of x is 4 is equal to 4. अब हम इसका मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे. तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या है, अगर हम देखेंगे यहाँ ये जो हमारा f of x, यहाँ हम देखेंगे यहाँ जो हमारा f of x है, व्हाट इज दिस, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 बाय x स्क्वायर. नाउ लिसन, अगर हम x को बढ़ाएंगे, दिस x एज x इंक्रीजेस, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x स्क्वायर आल्सो इंक्रीज, उसका वैल्यू इंक्रीज x, इसका स्क्वायर भी इंक्रीज हो जाएगा. तो ये तो डिक्रीज हो जाएगा, ये तो जीरो, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस ये बनेगा 4 बाई इन्फिनिटी, 4 बाई इन्फिनिटी 0, ये बन जाएगा फिर इन्फिनिटी प्लस 0 विच इज इन्फिनिटी. सो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, f ऑफ x क्या करेगा, टेंड, ये भी बढ़ जाएगा, f ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि एज x इंक्रीजेस f ऑफ x आल्सो इंक्रीजेस. सो हम इसका ये लिखेंगे, देयरफॉर रेंज ऑफ f ऑफ x जो है ये है 2, इसका मिनिमम वैल्यू है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है. This is the range of this function f of x, and that we have computed with the help of arithmetic geometric inequality. Come part second पे, यानी कि example second पे. So f of what is our f of x? It is x square plus 9 by x square plus 1. देख लीजिए, अगर हम x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्रोडक्ट लेंगे तो ये तो कांस्टेंट नहीं हो आएगा, क्योंकि ये तो ये एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल नहीं हो जाएगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, वी राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो यहां हम -1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ वी कैन कॉल, नाउ इसका प्रोडक्ट इस और इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट बन जाएगा. वी कॉल दिस एज ए and this as b, इसको हम b कॉल करेंगे. then by AMGM इक्वालिटी we have by AMGM inequality we have, हमें क्या आएगा, देख लीजिए दोनों पॉजिटिव भी है, a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है. सो by we can use here AMGM inequality. so by AMGM inequality हमें क्या आएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर, ये तो दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू होगा, इनका अरिथमेटिक मीन होगा ग्रेटर और इक्वल टू 2 टाइम्स, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो दिस एंड दिस, ये 2 यहां से आएगा जो इसका अरिथमेटिक मीन है. तो ये हमें क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 इंटू 3. तो व्हाट दिस गिव्स अस, ये हमें क्या देगा, अगर हम यहां देखेंगे, अगर हम यहां देखेंगे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर, माइनस तो -1 है, इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 minus 1. दिस इंप्लाइज आवर f of x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5. तो इक्वालिटी कब होल्ड हो जाएगी, विद इक्वालिटी. अब हमें देखना है ये तभी होल्ड पॉसिबल है विच इज possible, yeah, which is true if and only if this x square plus 1 plus is equal to 9 by x square plus 1 for some value of x. जब ये whole ये और ये इक्वल होंगे for some values of x, then this will be the minimum. So which implies हमें ये क्या देगा, x square plus 1 whole square is equal to 9. It means x square plus 1 is equal to plus minus 3. So x square plus 1, तो चूंकि x square तो पॉजिटिव है,
+1 तो पॉजिटिव है, तो यहाँ तो एक पॉजिटिव साइन आएगी। तो एक्स स्क्वायर या हमें क्या देगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू +- तो ये जो इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी, दिस फॉर एक्स इज इक्वल टू +- विच इज रियल नंबर विच इज ट्रू। देयरफॉर हम क्या कहेंगे फिर, व्हाट इज मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा हमारा, इट इज मिनिमम वैल्यू विल बी 5। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा एफ ऑफ एक्स का, अगर हम देखेंगे इस एफ ऑफ एक्स का यहाँ, नाउ एज एक्स इंक्रीजेस, जब एक्स बढ़ जाएगा, एज एक्स इंक्रीजेस एक्स स्क्वायर आल्सो इंक्रीज, एक्स स्क्वायर वो भी टेंड करेगा इन्फिनिटी। 9/x² ये टेंड करेगा 0। और अगर हम इनका सम लेंगे, x² + 9/x² + 1 ये करेगा टेंड इन्फिनिटी +0 दैट इज इन्फिनिटी। यानी कि एज एक्स इंक्रीजेस एफ ऑफ एक्स आल्सो इंक्रीजेस, एज x tends to infinity f of x also tends to infinity, therefore ये जो रेंज ऑफ f of x क्या आएगा, वो आएगा 5 to infinity। तो अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, अब आए दिस थर्ड वन पे, f of x is equal to x⁴ + 18/x²। अब देख लीजिए, अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे x⁴ इंटू 18/x², तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट तो नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ लिसन, मैंने इसको क्या किया, यहाँ मैं लिखूंगा ये 18/x², हम इसको लिखेंगे 9/x² + 9/x²। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18/x², तो यहाँ तो इसके बहुत सारे परम्यूटेशंस बनेंगे या कॉम्बिनेशन बनेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 6/x² + 12/x²। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 8/x² + 10/x²। हम इसको लिखेंगे 2/x² + 16/x²। तो यहाँ तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि ये जब हम वो इक्वालिटी टेस्ट करेंगे तो वहां ये काम हमें आएगा। तो अगर हम ये लेंगे इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन, तो ये तो वहां नहीं होल्ड हो जाएगी। अगर हम लेंगे जब ये हमारा वो कोई मिनिमम वैल्यू देगा, फिर हमें जिस इक्वालिटी टेस्ट देखना है, हमें क्या होना चाहिए, x⁴ मस्ट बी इक्वल टू 9/x² must be equal to 9/x² for some value of x। लेकिन अगर हम इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर हमें क्या होना चाहिए, x⁴ must be equal to 9/6, हम ये लेंगे 6/x² + 12/x²। तो यहां तो यही बराबर ही नहीं है। तो ये 6/x² इज नॉट इक्वल टू 12/x²। तो हमारा जो वो टेस्ट है वो यही फेल हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये लिया कि x⁴ मैंने इसको 18/x² को कैसे डिवाइड किया, मैंने इसको लिखा 9/x² + 9/x², क्योंकि एटलीस्ट कम से कम हमें ये दो तो बराबर आएंगे 9/x²। हमें खाली फिर ये देखना है, ये हम आगे देखेंगे, आपको खुद ब खुद समझ आएगा ये। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो व्हाट वी डू, अब हम क्या करेंगे, लेट अस कॉल दिस x⁴ को हम a कॉल करेंगे, a1 इसको a2 और इसको a3, इसको हम a2 करेंगे कॉल और इसको हम a3 करेंगे कॉल। देन बाय AMGM inequality we have x⁴ + 9/x² + 9/x² क्या आएगा, इज ग्रेटर और इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3। वो तो हम इधर लेंगे, इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 टाइम्स x⁴ 9/x² into 9/x² raised to 1/3। दिस x² and this x⁴ goes, हमें क्या आएगा,
it means x raised to power 4 plus 9 by x square plus 9 by x square is greater or equal to 3 times. तो ये क्या आएगा 9 it is 3 power 1 by 3. तो यहाँ में क्या आएगा what this gives x raised to power 4 plus 9 by x square plus 9 by x square is greater or equal to 3. यहाँ देख लीजिए it is 3 cube 3 into 3 cube power 1 by 3. इसका क्यूब और इसका क्यूब चला जाएगा यहाँ, तो क्या बनेगा हमें, ये हमें देगा which implies this f of x is greater or equal to 3 3s are 9 into 3 raised power 1 by 3. तो this will be true, which is true, या which is possible only if, कब ये possible है, x raised to power 4 must be equal to 9 by x square must be equal to 9 by x square. तो ये तो ऑलरेडी बराबर है, तो हम क्या लेंगे यहाँ which implies फिर x raised to power 4 किसके बराबर होना चाहिए 9 by x square. देख लीजिए अगर हम इसकी कोई और कैलकुलेशन लेंगे से या हम लेंगे 10 by x square plus 8 by x square, तो यहाँ तो ये इक्वालिटी टेस्ट, यहाँ तो फिर ये इक्वालिटी होल्ड नहीं हो जाएगी क्योंकि 10 by x square is not equal to 8 by x square. So that is why I have take this special combination. So this further implies that x raised to power 4, x raised to power 6 is equal to 9. It means x is equal to 9 raised to power 1 by 6. So which is true, which gives us some real number. So we can say that this inequality will hold. Therefore, minimum of f of x क्या आएगा हमें, वो आएगा 3 to the power 1 by 3. तो अब हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू एज बिफोर दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी. ऑल्सो f of x tends to infinity as x tends to infinity. Therefore, what is range? Range of f of x हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें 3 into 3 raised to power 1 by 3 gamma infinity. ये इसका रेंज होगा. अब हम नेक्स्ट पे आएंगे. अब देख लीजिए हम अब इसका मिनिमम निकालेंगे. नाउ लिसन, सिंस tan स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो ये दोनों ये तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है. सो और अगर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे tan स्क्वायर x इंटू 4 cos स्क्वायर x, इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो वो भी आएगा 1, क्योंकि cos स्क्वायर इज 1 by tan स्क्वायर, tan और tan कैंसिल हो जाएगा, वो तो 4 आ जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट बनेगा. तो हम यहाँ ये इनइक्वालिटी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो देख लीजिए, सो वी कैन से दैट देयरफॉर tan स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x divided by 2 will be greater or equal to under root of tan square x into 4 cos square x. This is nothing but implies that tan square x plus 4 cos square x is greater or equal to under root of 4 tan square x cos square is 1 by tan square x. This and this goes. तो अब हम ऐड करेंगे बोथ साइड्स बाय 10, तो हमें क्या मिलेगा, tan स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 10 इज ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, तो वो 2 देगा ये प्लस 10. तो ये हमें क्या मिलेगा, विच इम्प्लाइज f ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 12. तो विच इज ट्रू, विच इज पॉसिबल ओनली इफ, ये कब पॉसिबल होगा, ओनली इफ
tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 cot स्क्वायर x, 4 cot स्क्वायर x। अब देख लीजिए, तो व्हाट दिस गिव्स अस tan square x is equal to 4 by tan square x. So this is nothing but implies that is tan 4x is equal to 4. It means tan square x whole square is equal to 4. It means tan square x is equal to 2, which implies tan x is equal to root 2. तो tan x ये तो वैलिड है। tan x अगर हम देखेंगे तो tan x का वैल्यू है ये किसी वैल्यू पे, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, मिनिमम, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या है हमें, दैट इज, तो वो आया हमें 12। अब देख लीजिए, नाउ एज x इंक्रीजेस तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। tan 0 is 0, tan 90 is goes to infinity. So as x tends to infinity, f of x will also tend to infinity. Therefore, what is range? Range of f of x हमें क्या आएगा? That is 12, infinity. और इसी तरह आप जब आप फोकस करेंगे इन क्वेश्चंस पे, when you focus on such type of questions, तो आपको देखना है कहीं तो हम यहाँ तो अगर वो इनइक्वालिटी टेस्ट हमें यहाँ हेल्प करेगा इसको रेंज निकालने में, देन इट इज वेरी बेटर और इजी भी होता है। तो इसी तरह हमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हम आगे के जो वीडियोस होंगे उनमें भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज इस लेक्चर में हम यही वाइंड अप करेंगे। ओके।